हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज का वीडियो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे 3 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर देंगे, इनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम बताए हैं टिप्पणी वाले जितने भी प्रश्न आप लोग के हैं, सभी टिप्पणी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दिया हूँ। टॉप 20 महत्वपूर्ण टिप्पणी वाले प्रश्न आप लोग को बताया हूँ। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग के जितने टिप्पणी वाले प्रश्न तैयार हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सिर्फ इस केवल एक वीडियो के माध्यम से जितने भी टिप्पणी वाले प्रश्न हैं आप लोग के तैयार हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में जितने भी टिप्पणी वाले प्रश्न आप लोग के पूछेंगे, आप इसे सब अच्छे तरीके से कर लेंगे और आप लोग का अच्छा नंबर निकलेगा। चलिए आपको हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का है बहुब्रूता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है। ये आप क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन कितने नंबर का पूछेगा। 2 नंबर का पूछेगा तो कितने नंबर में लिखेंगे, 3 नंबर का पूछेगा तो कितना लिखेंगे, 4 नंबर का पूछेगा तो कितना लिखेंगे। इसके हिसाब से आप लोग लिखिएगा। मैं इस पूरे इसको लॉन्ग में आप लोग का आंसर आप लोग को बताया हूँ, इसके हिसाब से आप लोग लिखिएगा। जैसे आप लोग को बता दो उत्तर में क्या लिखेंगे। जब एक ही निषेचित अंडे या बीज से 2 या 2 से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इसे बहुब्रूता कहते हैं। अगर आप केवल 2 नंबर में इतना लिखेंगे तब भी आप लोग को 2 नंबर आप लोग को एग्जामिनर देगा, अगर 2 नंबर में आप लोग का प्रश्न पूछता है तब। लेकिन अगर आप लोग का नंबर 3 नंबर में पूछता है तो आप लोग को ज़्यादा लिखना पड़ेगा। 4 नंबर में पूछेगा तो आप लोग को ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर 3 नंबर में पूछता है तो आगे लिखेंगे आप लोग यह बहुब्रूता की वजह से भ्रूण एक दूसरे के समान होते हैं। यह घटना जानवरों और पौधों दोनों में होती है। इतना सब लिखना पड़ेगा अगर ज़्यादा नंबर में पूछेगा तो। इसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे बहुब्रूता में पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे। बहुब्रूता की वजह से मनुष्यों में समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। बहुब्रूता की वजह से मनुष्यों में समान जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, बहुब्रूता की वजह से ही होते हैं। और जो नींबू जात में पौधों में बहुब्रूता आमतौर पर पाई जाती है, जो नींबू जात के पौधों में बहुब्रूता आमतौर पर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कोनिफर्स की कई प्रजातियों में भी बहुब्रूता पाई जाती है। कोनिफर की जो प्रजातियां होती हैं इसमें भी बहुत सारी प्रजातियों में बहुब्रूता पाई जाती है। और चौथा हेडिंग पॉइंट लगा लिखेंगे बहुब्रूता की खोज लियोनेहाक ने 1719 ईस्वी में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के MCQ क्वेश्चन में भी पूछ देता है, इसलिए देखते रहिए। अगर आप लोग का 4 नंबर में प्रश्न पूछता है, 4 नंबर नहीं पूछे, 2 लॉन्ग में तो नहीं पूछता है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पूछ सकता है। लेकिन जब पूछेगा 4 नंबर पूछेगा, इतना लिखेंगे तभी आप लोग का 4 नंबर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आवर्त चक्र जिसे हम लोग मासिक धर्म भी कहते हैं, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे। इसमें आप लोग लिखेंगे आवर्त चक्र या मासिक धर्म मादा प्राइमेट्स में होने वाली जनन चक्र है। जो आवर्त चक्र मासिक धर्म होता है मादा प्राइमेट्स में होने वाली जनन चक्र है। यह चक्र हर महीने एक बार होता है और इसमें कई बदलाव होते हैं। ये हर महीने में एक बार होता है, इसमें कई सारे बदलाव होते हैं, जैसे आप लोग को हम बताते हैं पॉइंट वाइज बताकर। इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे आमतौर पर आवर्त चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह 21 से 35 दिनों तक हो सकता है। आमतौर पर जो आवर्त चक्र 28 दिनों पर होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में 21 से 35 दिनों तक हो सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बनाकर आप लोग लिखेंगे आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाले कुछ हार्मोन यह हैं गैनोडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर FSH जिसे कहते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन। इतने सारे आप लोग के हैं यह जो हार्मोन है। इसके बाद आप अगला हेडिंग बनाकर लिखेंगे कुछ इस टर्म लिखेंगे आवर्त चक्र से कुछ जुड़ी और बातें भी आप लोग लिख सकते हैं हेडिंग में। इसमें आप लोग पहला हेडिंग लिखेंगे पहला आवर्त चक्र तरुणा स्थल में शुरू होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। जिसे रजोदर्शन का जो पहला आवर्त चक्र होता है तरुणावस्था में शुरू होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। इसके बाद आप लोग का दूसरा है 50 साल की उम्र में यह चक्र लगभग खत्म हो जाता है जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। गर्भवती महिलाओं में आवर्त चक्र रुक जाता है। जैसे अगर आप लोग का पूछ सकता है प्रश्न आप लोग के
छोटे नंबर में पूछ सकता है रजो दर्शन क्या है, तो आप लोग इससे लिखेंगे। जो महिलाओं में पहला मासिक धर्म या आवर्त चक्र आता है, इसी को हम लोग रजो दर्शन कहते हैं। और इसके बाद आप लोग पूछेगा रजोनिवृत्ति क्या है। महिलाएं 50 साल की उम्र के बाद लगभग आवर्त चक्र खत्म हो जाता है, इसी को रजोनिवृत्ति कहते हैं। इतना लिख देंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। गर्भवती महिला में आवर्त चक्र रुक जाता है, इतना आप लोग को लिखना है। फिर इसके बाद आप लोग का तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न आप लोग का मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप लोग को। इसमें आप लोग लिखेंगे मानव में लिंग निर्धारण निषेचन के समय शुक्राणु के गुणसूत्रों के आधार पर होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसके बाद आप लोग पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे। अगर आप लोग आंसर को पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे तो आप लोग को एग्जामिनर फुल नंबर देगा, इसलिए हर एक पॉइंट को मैं पॉइंट वाइज बनाकर बताया हूँ, जिससे आप लोग को नंबर मिलने के पूरे चांस रहेंगे। पूरे इस तरह नंबर मिलते हैं आप लोग को पॉइंट वाइज अगर आप लोग लिखेंगे तो। पहला पॉइंट आप लिखेंगे मानव प्रत्येक कोशिका के नाभिक में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। पहला पॉइंट यह लिखेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं। जो 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं उससे ऑटोसोम होते हैं। और 23वें जोड़े को लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। कैसे आप समझे, जो 22वें जोड़े गुणसूत्र होते हैं उससे ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां गुण होता है इसे हम लोग लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। दूसरा का हेडिंग में आप लोग यह लिखेंगे। इसके बाद आप तीसरा का हेडिंग बनाकर लिखेंगे यह पॉइंट लगा कर, महिलाओं में लिंग गुणसूत्र XX होता है। जो महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होता है XX होता है। यह आप लोग का MCQ क्वेश्चन भी बनता है, महिलाओं का लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो आप लोग इसे भी तैयार करते जाइए साथ साथ में। महिलाओं में लिंग गुणसूत्र X होता है, जबकि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होता है। इसके बाद आप लोग चौथा पॉइंट बना के लिखेंगे महिलाओं में एक X गुणसूत्र माँ से और दूसरा X गुणसूत्र पिता से विरासत मिलता है। जो महिलाओं में एक X गुणसूत्र माँ से और दूसरा X गुणसूत्र पिता से विरासत में मिलता है, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग तीसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे पुरुषों में X गुणसूत्र माँ और Y गुणसूत्रों में, जो पुरुषों में जो होगा X गुणसूत्र माँ से और Y गुणसूत्र पिता से विरासत में मिलता है। पांचवा पॉइंट बनाकर लिखेंगे निषेचन के समय अगर शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है और वो अंडे को निषेचित करता है तो वह संतान मादा होगी। निषेचन के समय अगर शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है और वो अंडे को निषेचित करता है तो वह संतान मादा होगी, इतना जान लीजिए। और पांचवा पॉइंट आप लोग का, अगर शुक्राणु में Y गुणसूत्र होता है और वो अंडों को निषेचित करता है तो संतान नर होगा। अगर X गुणसूत्र होगा तो मादा होगा, और Y गुणसूत्र अंडे को निषेचित करेगा तो नर होगा, मतलब लड़का होगा। इसके बाद आप लोग पॉइंट बनाकर लिखेंगे इस तरह शुक्राणु का आनुवांशिक मेकअप शिशु को लिंग को निर्धारित करता है। इस तरह शुक्राणु का आनुवांशिक मेकअप शिशु के लिंग को निर्धारित करता है, इतना लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट बनाकर लिखेंगे नर और मादा बनने की संभावना हर जोड़े के लिए 50% होती है। 50% नर भी हो सकता है या मादा भी हो सकता है, यानी व्यक्ति का लिंग नर या मादा होना पूरी तरह से संयोग की बात है। यह संयोग की बात है, नर होगा या मादा होगा। यह हो गया आप लोग के 3 प्रश्न। फिर इसके बाद आप लोग के चौथा प्रश्न क्या है। इसमें केवल आप लोग को मैं प्रश्न बताया हूँ, 3 प्रश्न को आप लोग को आंसर बताया हूँ, और इसके बाद जो प्रश्न बचते हैं 17 प्रश्न जो बचे हैं इसको बस केवल आप लोग को प्रश्न बताया हूँ। अगर पूरे का आंसर बताऊँगा तब ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए केवल आप लोग को क्वेश्चन बताया हूँ। अगर क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसका मैं आंसर भी अपलोड कर दूँगा। चलिए केवल आप लोग क्वेश्चन बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के। चौथा है अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है, अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बाद 5वां प्रश्न आप लोग का है मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है आप लोग के लिए, मानव जीनोम परियोजना। इसके बाद आप लोग का DNA फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। DNA फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, समझिए लॉन्ग में आप लोग का लॉन्ग वाला प्रश्न है यह, DNA फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है, इसमें जितने प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड दृष्टि से। इसके बाद 7वां प्रश्न आप लोग का है टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। टीकाकरण पर आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बाद 8वां है स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो प्रश्न आप लोग को आएगा इसका आप लोग तो आंसर लिख लेंगे, जिसका अगर आप लोग को आंसर नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर भी आप लोग को अपलोड कर दूंगा। फिर इसके बाद 9वां प्रश्न है अमीबी पेचिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
इसके बाद आप लोग का 10वां प्रश्न, हाथी पाँव या फाइलेरियलिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। हाथी पाँव जो फाइलेरियसिस है इस पर आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 10 प्रश्न आप लोग के हो गए। फिर इसके बाद आप लोग के 11वां प्रश्न है, बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है। फिर इसका 12वां आप लोग का प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 13वां प्रश्न आप लोग का जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद 14वां प्रश्न आप लोग का है, परजीवता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परजीवता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उसके बाद 15वां प्रश्न आप लोग का स्वभुजता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16वां स्वपोकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 17वां प्रश्न आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप लोग को। 18वां आप लोग के पास असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। औद्योगिक निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब 20वां प्रश्न आप लोग का है, रेड डेटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आप लोग के 20 प्रश्न हैं जिससे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोग, इसमें से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे टिप्पणी वाले प्रश्न सभी देखने को मिलेंगे इसी प्रश्न में से। इस केवल 20 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आप लोग को पूछेंगे, 4 पूछे या 3 पूछे या 5 पूछे, जितने प्रश्न पूछेंगे इसी 20 में से आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोग का 2 नंबर का भी प्रश्न पूछेगा, 3 नंबर का भी प्रश्न पूछेगा, लॉन्ग नंबर का जो लॉन्ग प्रश्न आता है 5 नंबर का, ये भी प्रश्न आप लोग का पूछेगा। इसमें आप लोग का सभी प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जिनका भी प्रश्न आप लोग को आंसर नहीं आएगा इसको कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर भी अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।